अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें दो साइड्स दी हुई हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या बन रही है हमारे पास, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। अब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज 13.2 में हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज के मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला, वो इस क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे। किस तरह देखें, ये हमारे पास साइन इनवर्स दिया गया है, ये भी साइन इनवर्स है, दोनों में प्लस है, और ये जो है हमारे पास 5/13, हम 5/13 को ए सपोज कर लेते हैं एंड 7/25 को हम बी सपोज कर लेते हैं। अब जिस तरह साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी में हमने जो इक्वल था उसका फॉर्मूला लगाया था, इसी तरह उस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ हम 5/13 और जहाँ बी आएगा वहाँ 7/25 लगा देंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास था साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल था हमारे पास, साइन इनवर्स मल्टीप्लाई होगा ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब हमने जिस तरह कहा कि ए हमने सपोज किया है 5/13, तो जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ आएगा इस फॉर्मूला में वहाँ वहाँ हम 5/13 पुट करेंगे और जहाँ बी होगा वहाँ पर 7/25। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करती हूँ। यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स, सेम हमने ये वाला उतारना है, क्यों, क्योंकि ये वाला लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये है साइन इनवर्स, इसको हमने ए सपोज किया प्लस साइन इनवर्स बी, ये बी है हमारे पास। अब इसके नीचे जो इक्वल है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर ए हमारे पास 5/13 है, उसके बाद अंडर रूट, अब यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बी स्क्वायर हमारे बी जो है हमारे पास वो 7/25 है, तो लिखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास है 7/25 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्लस कहा है, प्लस लगाएंगे, देन बी की कौन सी वैल्यू है हमारे पास 7/25 अंडर रूट 1 माइनस ए हमारे पास 5/13 है, इसका स्क्वायर लेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को अंदर वाली साइन इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जब दो ब्रैकेट्स हो तो दो ब्रैकेट्स एक जैसी नहीं आती, ये एक छोटी ब्रैकेट लगेगी और एक यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगानी थी, यहाँ मैंने दूसरी लगा दी है, यहाँ आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 ओवर 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस, ठीक है, प्लस 7/25 अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 13 का स्क्वायर होता है 169। ये हमारी होल ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट
इक्वल्स टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे 5/13 अंडर रूट हमारे पास 1 - 49। अगर आप इसका एलसीएम लें, ठीक है, एलसीएम इसका 625 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 625 - 49 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 7/25 अंडर रूट 1 - 25, एलसीएम इसका लेंगे 169, एलसीएम आएगा 169 - 25, देन ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस को मीन्स इस ऑपरेशन को करेंगे 5/13 अंडर रूट, आप 625 - 49 करेंगे तो 576 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 625 प्लस 7/25 अंडर रूट। अब 169 - 25 हमारे पास 144 आता है, डिवाइडेड बाय 169, ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट, अगले पे हम लोगों ने अब इसका अंडर रूट खत्म करना है, साइन इनवर्स आप लोग साथ साथ कैलकुलेटर यूज करते जाइए, ठीक है। अच्छा, अब अंडर रूट 576 हमारे पास अंडर रूट इसका आएगा 24, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि जब ये अंडर रूट खत्म होगा तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट लगाएंगे 24। 625 का अगर अंडर रूट लें तो ये 25 आता है, ठीक, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगनी थी। उसके बाद प्लस 7/25 ब्रैकेट में 144 का अंडर रूट लें तो 12 आता है, डिवाइडेड बाय 169 का अंडर रूट लें तो हमारे पास 13 आता है, और इसको क्लोज कर दिया हमने। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नज़र आ रहा है कि 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 7 को 12 के 84 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 25 हमारे पास 325 आएगा, ये आ गया। आगे लिखेंगे साइन इनवर्स, अब इन दोनों की एडिशन करेंगे, एडिशन में आप इस तरह एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं, इसलिए एलसीएम हमारे पास 325 आएगा। वेट, गलती हो गई है, यहाँ पर ना आपने कट नहीं करना 5 को, क्योंकि अगर आप देखें, ये देखें 25 मल्टीप्लाई बाय 13 325, तो दोनों सेम हो जाते, तो यहाँ पर आपने 5 रहने देना है और 25 रहने देना है, इनको कट नहीं करना, ठीक है, इन्हें कैंसिल नहीं करेंगे, तो 5 24 आर 120 आ जाएगा यहाँ पर, और 13 25 आर 325, इससे लिख देती हूँ, नजर नहीं आ रहा होगा, 120 एंड दिस इज 325 दोनों के एलसीएम सेम आ गए। अब 120 प्लस 84 करें तो हमारे पास आंसर 204 आता है, डिवाइडेड बाय 325, ठीक है। नाउ ये जो है ना, अब इससे अगला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, अगले स्टेप से ही प्रूफ होगा कि ये जो है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड
के इक्वल है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ तक हमारा साइन इनवर्स आ गया। अब आपने क्या करना है कि लेट साइन इनवर्स, ये जो आंसर है 204 डिवाइडेड बाय 325 इक्वल्स टू एक्स कर देना है। हमने लेट किया कि ये जो हमारे पास आंसर निकला है ये एक्स के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब साइन इनवर्स इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो ये साइन बन जाएगा। तो मैं यहीं पर कर देती हूँ इसके आगे that 204 divided by 325 equals to sin x। ठीक है, sin x आ गया, साइन वर्स इक्वल की दूसरी तरफ गया तो ये साइन बन गया, तो ये साइन x आ गया। अब जिस तरह हम लोगों ने मेरी आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि साइन का जो हमने हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर एंड बेस वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होता है, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये जो साइन की वैल्यू है ये हमारे पास परपेंडिकुलर आएगी और ये हमारे पास हाइपोटेनस होगी। ठीक है, आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद करवाई थी मैंने अपनी, मेरी पिछली वीडियो देखेंगे आप, उसमें मैंने साइन, कोज एंड टेंजेंट तीनों के फॉर्मूलाज बताए हुए हैं याद करने का तरीका। ये जो है ना, साइन से सम, परपेंडिकुलर से पीपल, एच मीन्स हाइपोटेनस से हैव, सम पीपल हैव, ये मैंने आप लोगों को, मेरी आप लोग वीडियो देखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो वाली वीडियो देखें, उसमें आप लोगों को साइन, कोज एंड टेंजेंट के बारे में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आपने याद करना है। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, अब हमें सिर्फ बेस चाहिए। ठीक है, अब बेस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेनस है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, हाइपोटेनस हमारे पास 325, इसका स्क्वायर लेंगे इक्वल्स टू, बेस हमारे पास नहीं है एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 204 है, इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ स्क्वायर लगाना है, अब आप 325 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा, बस आंसर आएगा 105625। मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ, जगह नहीं रही। ओके, तो हम लोगों ने निकाला था 105, हाइपोटेनस स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 105625 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस, अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है 204 का स्क्वायर लेंगे, ये है 41616। अब बेस स्क्वायर यहीं पर रह जाएगा, इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, 41616 को हम इधर लेके आएंगे और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 105625 माइनस 41616 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर 64009 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी अंडर रूट लेंगे, यहाँ भी अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 64009 का आप करेंगे तो b इक्वल्स टू 253 आंसर आपका आ जाएगा। b मतलब बेस, तो हमारे पास बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी आ गया। अब इससे अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम
राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, कोस इनवर्स हमारे पास राइट हैंड साइड पे था कोस इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। हम कहेंगे नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड कोस इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ पर आप लेट कर लें, लेट कोस इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325 जो है हमने लेट कर लिया x के इक्वल। x के इक्वल जब हमने इसे लेट किया तो वही सब कुछ करेंगे जो पहले किया था, कि जो कोस इनवर्स है वो इक्वल से दूसरी साइड पर आएगा तो वो कोस बन जाएगा। लिखेंगे कोस x इक्वल्स टू 253 डिवाइडेड बाय 325। अब जिस तरह हमने पहले निकाले थे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, अब अगर पिछले वाले का मैं आप लोगों को यहाँ साइड पर लिख देती हूँ। साइड पर हम लोग लिख देते हैं पिछली वाली इक्वेशन, के पिछली वाली इक्वेशन में 204 जो था वो हमारा परपेंडिकुलर था, डिवाइडेड बाय 325 हमारे पास हाइपोटेन्यूस था, ठीक है, और बेस हमारे पास ये 253 निकली हुई है। अब जिस तरह आप मेरी अगर पिछली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आप लोगों को अभी नाम बताया क्वाड्रेंटल एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इसमें बताया हुआ है कि कोस जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस के किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, ये है b, क्योंकि कोस जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है, b है और ये h है, मींस ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए ज़रूरी है कि जो इसकी बेस है वही साइन की भी बेस हो, जो इसका हाइपोटेन्यूस है वही साइन का भी हाइपोटेन्यूस हो। जिस तरह ये देखें, ये जो है 325 हाइपोटेन्यूस है कोस का, ठीक है, तो ये साइन का भी 325 का भी हाइपोटेन्यूस है, ठीक। तो ये दोनों तो हमारे पास करेक्ट हो गए, मींस मैच हो गए। अब हमने बेस को मैच करना है। इसकी जो बेस है वो है 253 और जो हमने साइन की बेस निकाली थी वो भी 253 थी। इसका मतलब है बेस और बेस भी मैच कर गए। तो नीचे हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप इसको एक तरीका और से भी लिख सकते हैं कि आप लोग इसको कह दें, इस वाली इक्वेशन को, यहाँ पर हमने को ने लिखा था साइन इनवर्स नहीं, ये x था, साइन x इक्वल्स टू 204 डिवाइडेड बाय 325 था। तो इस वाली इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन 1 कह दें एंड इस वाली इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। यह हमारा प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 9/19 है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसमें जो है
जो मैंने आप लोगों को सेकेंड लास्ट फॉर्मूला दिखाया था, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी वाला, वो वाला यहाँ पर हम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में अब ये देखें, यहाँ पर 1/4 इसको आपने ए सपोज करना है एंड 1/5 को आपने बी सपोज करना है। तो इस फॉर्मूला में जहाँ ए है वहाँ 1/4 आएगा और जहाँ बी है वहाँ 1/5 आएगा। हम सॉल्व करते हैं। टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स आएगा, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पर आएगा टेंजेंट इनवर्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, अब जहाँ पर ए है वहाँ 1/4 लगा दें, ब्रैकेट में लिखेंगे ए क्या है हमारे पास 1/4 प्लस बी हमारे पास 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू बी। ए हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास 1/5 है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। इसको पहले इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। तो लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स, इन दोनों का आप लोग एलसीएम लें और इसको प्लस करें तो आंसर आएगा 9/20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 1 ज़ा 1 एंड 4 5 ज़ा इज 20। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लें। टेंजेंट इनवर्स 9/20 डिवाइडेड बाय 20, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब ये देखें नीचे वाला 20 नीचे वाले 20 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, टेंजेंट इनवर्स 9/20 माइनस 1, हमारे पास 19 है तो 9/19। अब आप ये देखें यहाँ पर ये और ये दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक, प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है, इसमें भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। आपकी बुक में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के सामने एक हिंट दी हुई होगी, उस हिंट को हमने नहीं देखना, इसलिए क्योंकि हमें बोर्ड में पेपर में वो हिंट नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर जिस तरह हमारे पास एक होता है, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ए है हमारे पास एक नंबर, ठीक है, उसके साथ हम लोग प्लस कर दें एक और ए को, तो वो इक्वल्स टू क्या बनता है, 2a ही बनता है ना। इसी तरह अगर हम xy हो प्लस xy हो, दोनों सेम हो, इक्वल्स टू वो 2xy बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर ये काम हुआ है।
यहाँ पर उन्होंने ये वाली साइड नहीं दी हुई, हमें ये वाली साइड दी हुई है। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3 दिया हुआ है। अगर हम लोग टेंजेंट इनवर्स 2/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3 लिखें तो वो इक्वल इसी के आएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3 इसके ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। मतलब टेंजेंट इनवर्स 2/3 और टेंजेंट इनवर्स 2/3 दोनों को प्लस करें तो 2 टेंजेंट 2/3 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3 आता है। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये नोट किया होगा कि यहाँ पर ये देखें, ये ए और ये बी, ये टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये आप ए सपोज करें और इसको बी सपोज करें। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जहाँ a है वहाँ हम 2/3 लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ भी 2/3 लिखेंगे। लिखते हैं, मैं यहाँ फिर गलती कर गई तो मैं हमेशा टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर लिखना भूल जाती हूँ। टेंजेंट इनवर्स, अब यहाँ पर a की जगह 2/3 प्लस b की जगह 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 बिकॉज a एंड b दोनों सेम हैं। अब इक्वल्स टू, अब आप लोग इसका एलसीएम लें, इसको प्लस करें, एलसीएम वैसे भी सेम ही है। टेंजेंट इनवर्स 4/3 divided by 1 minus 2 to the 4 over 9। ठीक है, अब इसके सामने कर देती हूँ, टेंजेंट इनवर्स 4/3 डिवाइडेड बाय, आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम 9 आएगा, तो 9 माइनस 4 5 होता है, 5/9। डन। अब ये देखें, एक सूरत होती है ये लिखने की, आप इस तरह से भी इसको कट कर सकते हैं कि नीचे वाला 9 नीचे वाले 3 से कट हो जाए। इसका एक और मेथड ये भी है कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट इनवर्स 4/3, ये जो लाइन होती है, ये जो नीचे लाइन लगी हुई है जिसे हम ओवर कहते हैं, ये डिवाइड की होती है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, 5/9। अब डिवीजन की जगह अगर हम मल्टीप्लिकेशन लगा दें, मींस टेंजेंट इनवर्स 4/3 मल्टीप्लिकेशन लगा दें, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई लगा दें तो ये वाली जो आपकी रकम होगी वो ऑपोजिट मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/5। डन। अब 3 1s are 3 3s are। नाउ टेंजेंट इनवर्स 3 4s are 12 डिवाइडेड बाय 5। यह हमारे पास आ गया। ठीक है, यह हमारे पास आ गया। अब जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है कि लेट टेंजेंट इनवर्स 12/5 इक्वल्स टू x। अब टेंजेंट इनवर्स x से इधर जाएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा, जिस तरह टेंजेंट x इक्वल्स टू 12/5। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब ये देखें, ये 12/5 है टेंजेंट, तो जिस तरह हमने पहले किया था कि टेंजेंट का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस में कौन सा
फॉर्मूला है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, ठीक है। अब इसका हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। बेस हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 12, 12 का स्क्वायर, where hypotenuse square equals to 5 का स्क्वायर is 25 प्लस 144, ठीक है। अब 25 प्लस 144 हमारे पास 169 है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू 169, इन दोनों का आप अंडर रूट ले लें 13, तो 2 अंडर रूट से कैंसिल, h इक्वल्स टू 13। हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी है, परपेंडिकुलर भी है, अब बेस भी है। अब इसी तरह नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी थी? साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13। इसके साथ भी हम यूं ही करेंगे, लेट x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। अब साइन इनवर्स इधर जाएगा, तो साइन x इक्वल्स टू 12/13, ठीक है। अब इसमें हमने बताना है कि परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपका इससे मैच होना चाहिए, ठीक है। आपका टेंजेंट इससे मैच होना चाहिए, जो टेंजेंट का है वही आपका साइन का भी होना चाहिए, फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। अब देखते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर इसका भी 12 है, मीन्स परपेंडिकुलर दोनों के सेम आ गए। हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पर 13 है, इसका हाइपोटेन्यूस भी 13 है, मीन्स ये दोनों भी सेम हो गए। तो अब हम लोग लिखेंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये वाली इक्वेशन आप, ये 2 है और ये वाली इक्वेशन आप 1 ले लें, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को 1 ले लें और इस वाली इक्वेशन को 2 ले लें, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूफ। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 के है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि 3/5 को ए सपोज करना है और 8/17 को बी सपोज करना है, ठीक है। इन दोनों को ए बी सपोज करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में यूज होगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो आंसर आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 77/85। एंड पर आपका ये आंसर आएगा। आप जब लेफ्ट हैंड साइड को चलाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा एंड पर, जो कि ये आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आप लिख दीजिएगा और ये प्रूफ कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपने खुद करना है। मैंने आपको आंसर बता दिया है, ये आपने खुद करना है। बीच वाला पार्ट फॉर्मूला आपने ये यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैं आपको
क्वेश्चन नंबर 11 करवा देती हूँ। ओके, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने भी वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, आप लोग देखिए, ये देखें, जब आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे ना, जब आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में 1/11 को ए लेंगे और 5/6 को बी लेंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों का टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि इक्वल है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा फॉर्मूला। आपकी जो राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड, इसमें आपका फॉर्मूला वही लगेगा जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लगा है। बस राइट हैंड साइड में आपने 1/3 को ए लेना है और 1/2 को बी लेना है। ओके, 1/3 ए एंड 1/2 बी। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आपने यही वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। आपको ये बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपका टेंजेंट इनवर्स का आंसर होगा, उसमें आपका ना टेंजेंट इनवर्स आएगा 1। ठीक है, अब जो टेंजेंट इनवर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि टेंजेंट 1 जो होता है वो 45 के इक्वल होता है। मैंने अपनी वीडियो में एक वीडियो है, इजी वे टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो टेबल है, टेबल ऑफ साइन कोस एंड टेंजेंट वाला, वो मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो टेंजेंट 1 है वो इक्वल होता है 45 के, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो भी बिल्कुल सेम टू सेम यही बनेगी, टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज इक्वल्स टू 45। ये इक्वेशन हमारे पास 2 बन जाएगी। तो हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे, जब दोनों आप प्रूफ, ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये आपने खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस होगी, इसीलिए खुद करना है। आंसर आपका ये आ जाएगा, मैंने बता दिया है। फॉर्मूला आप लोगों ने ये यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड में ए हमारे पास 1/11, बी हमारे पास 5/6, राइट हैंड साइड में ए हमारे पास 1/3 एंड बी हमारे पास 1/2 आएगा। ठीक है, एट द एंड आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2 left hand side equals to right hand side proved। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इस वाले में आपने क्या करना है, जिस तरह हमने एक पहले क्वेश्चन किया था कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 है, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपने सिर्फ इतना लिखना है, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। इसके बाद आपने ये लिखना है इस तरह से, मैं बल्कि यहाँ पर लिख देती हूँ, फर्स्ट आपको इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। ये 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 की जगह हमने 2 दफ़ा टेंजेंट इनवर्स 1/3 को प्लस करवा दिया। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 लिख देंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब इसमें ये टेंजेंट इनवर्स ए
प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला है, यहाँ पर ए हमारे पास होगा 1/3 और बी भी हमारे पास 1/3 होगा। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इस वाली ब्रैकेट का जो आंसर आएगा, आप जब सोल्व करते जाएंगे तो इस ब्रैकेट का आंसर आपके पास टेंजेंट इनवर्स 18/24 आएगा। ठीक है, जो आप यूं करके उसके बाद लिखेंगे प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। ठीक है, आपने फिर आगे लिखना है टेंजेंट इनवर्स 18/24 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब इसी तरह ये जो हमारे पास होगा ये ए होगा और 1/7 बी होगा। यहाँ पर भी हमने टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। सॉरी, मैं दोबारा भूल गई, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स बी लिखना है, या मैंने अपने ऊपर में भी नहीं लिखा, यहाँ पर भी आप टेंजेंट इनवर्स लिख लीजिएगा प्लीज़ याद से। हमेशा यहाँ टेंजेंट इनवर्स ही लिखना भूल जाती हूँ मैं। अच्छा, ये भी हो गया। और जब एट द एंड आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट 1 जो होता है 45 के इक्वल होता है, आप लिख देंगे 45। अब देखिए ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 4/40 पाई/4 जो लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास पाई/4 लिखा हुआ है, आपको पता है कि ये 45 के इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल्स टू पाई/4 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये जो एंगल्स होते हैं ना, इनकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। किधर बताऊँ, नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि पाई/6 होता है, एक पाई/3 होता है, एक पाई/4 होता है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है पाई/6 एंड पाई/3। 6 के ऑपोजिट एक पाई/6 है और एक पाई/3 है। जब भी 6 आएगा नीचे तो वो 30 डिग्री के इक्वल होगा, जब भी पाई/3 आएगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये देखिए, ये 6, ठीक है, ये क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। जब पाई/6 आएगा तो आपने 3 का 30 लिख देना है, जब पाई/3 आएगा आपने 6 का 60 लिख देना है। ठीक है, जब भी पाई/6 आए आपने एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा, जब भी पाई/3 आए तो एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। इसी तरह जब भी पाई/4 आए तो वो आंसर 45 होगा। इन 3 एंगल्स के अलावा आपको कोई और नहीं देते पाई में। ठीक है, पाई/6 30, पाई/3 60, पाई/4 45। ठीक, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। 14 करते हैं हम लोग। ओके, इसमें भी हमने दोनों को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू से इजी है। शुरू में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, साइन 2 cos इनवर्स x, ये हमारे पास है। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, लेट cos इनवर्स x को हम लोग y सपोज करेंगे, x नहीं कर सकते, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ठीक है, अब cos इनवर्स x है, cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा cos y इक्वल्स टू x। ठीक है, जब नीचे कुछ ना हो तो हम नीचे 1 लगाएंगे। क्यों 1 लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने cos की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, जिस तरह आपको पता है
हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, साइन को, टेंजेंट को परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस में के इक्वल हमने करना चाहा था। इसी तरह हम लोग कोस और कोस में भी यही करेंगे। कोस में क्या होता है? कोस होता है परपेंडिकुलर बेस ओवर, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, इसीलिए हमने नीचे 1 लगाया, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज भी मालूम करना है, बेस भी मालूम करना है। तो कोस का जो बेस है, इसमें जो बेस है वो x है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 1 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सॉरी माइनस नहीं होगा, ये मैंने थोड़ी गलत लिख दी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है वो इधर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर उठ के इधर आएगा और ये 1 के साथ माइनस होगा। एज जैसे आप लोगों को पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में अंडर रूट लेंगे, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट होगा। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर निकल आया। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास तीनों आ गई। अब ये थोड़ा ना, अब ये जिस तरह हमने ये निकाल तो लिया है अब, ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया है। अब इसके बाद हमने कोस इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स, 2 तो ऐसे ही रहेगा। कोस इनवर्स जहाँ पर लिखा है ना, हमने देखे ना, कोस इनवर्स को हमने y के इक्वल हमने लेट किया था, तो यहाँ पर कोस इनवर्स x की जगह हम y वापस लगा देंगे। तो यहाँ पर वापस मतलब यहाँ कोस इनवर्स x की जगह हम y लगा देंगे, तो ये देखिए क्या बनेगा, साइन 2 कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है y के इक्वल, तो यहाँ पर 2y लिख देंगे। अब हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा। ठीक है, साइन 2 अल्फा हमने पढ़ा था कि वो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर अल्फा की जगह, ठीक है, साइन 2 तो सेम है, बस y चेंज है, यहाँ पर अल्फा की जगह एंगल है, तो हमने यहाँ y कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग y की जगह हम अल्फा लगा देंगे, तो यहाँ पर साइन 2y मीन साइन 2 अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा साइन 2 अल्फा ये है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, लगाते हैं। अब जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ आपने y लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर जिधर अल्फा है वहाँ y लग जाएगा, इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा की जगह y कोस अल्फा की जगह y। ठीक है, अब ये देखें साइन y एंड कोस y, यहाँ पर हम लोग साइन की वो जो हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज वाले हम लोगों ने निकाले थे, हम उनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह हमने ये कोस y, ये देखें हमने यहाँ पर ये कोस y की जो निकाली थी वो थी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर कोस y की जगह हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय साइन y। इसी तरह अगर कोस की जगह साइन लगा दें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा। यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने किया था, जिस तरह कोस y था तो उसकी जगह हमने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लगा दिया, तो यहाँ पर
कोस वाई की जगह अगर हम साइन वाई लिख दें तो साइन वाई जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पर साइन वाई की जगह हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लिख देंगे और यहाँ 2 एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है, हाइपोटेनस की भी है, बेस की भी है और हाइपोटेनस की भी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, किधर है, ये रहा, हाइपोटेनस हमारे पास 1 है। अब ये बेस हमारे पास x है, हाइपोटेनस 1, नीचे 1 नहीं होता तो ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, यहाँ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखें ऊपर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो हमारा आंसर निकला है वो भी यही है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 17 करवाने लगी हूँ, ठीक है। 17 क्वेश्चन करवाती हूँ इसलिए क्योंकि 15 जो है वो बिल्कुल 14 की तरह है और जो 16 है वो 17 की तरह और 18 की तरह है। तो मैं आप लोगों को 17 क्वेश्चन करवाती हूँ। 17 क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स है। अब इस वाली को भी हम y के इक्वल लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स जो है वो इधर आ जाएगा और ये साइन बन जाएगा, हम लिखेंगे साइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर जो माइनस है वो इस साइन के साथ ही इधर आ जाएगा, माइनस साइन y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब y इधर ही रह जाएगा तो जब माइनस साइन दूसरी तरफ वापस आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x। अब जिस तरह ये देखें ये हमारे पास किस तरह आया है, जिस तरह हम लोगों ने, हमें पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, मतलब जब भी साइन के साथ साइन हो और थीटा के साथ माइनस आ जाए तो उसका जो माइनस होता है वो साइन से पहले आ जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मतलब और यहाँ लिख देती हूँ, और साइन इनवर्स यहाँ पर लिखती हूँ, उस साइन इनवर्स से साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये है असल में इसके बिहाफ पर हम लोगों ने इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो इसी तरह ये है, तो ये इक्वल मीन्स y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स था x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये देखें ये राइट हैंड साइड माइनस साइन इनवर्स x और राइट हैंड साइड भी हमारे पास माइनस साइन इनवर्स x है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन इसके जैसा ही है, तकरीबन 18 क्वेश्चन। 18 में उन्होंने हमें दिया हुआ है इसमें हम लोगों ने क्या करना है, वही सब कुछ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स
इक्वल्स टू वाई, ये नहीं, हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर पहले हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, विच इज पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पर लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। जो कोस इनवर्स है ये माइनस में है, तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पाई, ठीक है। अब कोस इनवर्स इधर ही रहने देते हैं, y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस वाई, ठीक है, ये पाई माइनस वाई बन गया। अब कोस इनवर्स को हम इस साइड पर लेके आएंगे ताकि ये कोस बन जाए, ठीक है, यूं लिखती हूँ मैं, x इक्वल्स टू कोस मल्टीप्लाई बाय पाई माइनस वाई, ये पाई माइनस वाई है। अब ये जो पाई माइनस वाई है ये हम लोग फॉर्मूला इस तरह से लेते हैं कि कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, पर लिखते हैं, फॉर्मूला लिख देती हूँ कि कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ओके। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। अब ये जो कोस पाई माइनस वाई है इसमें इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं अल्फा और इस वाई को हम सपोज कर लेते हैं बीटा। अब इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पाई आ जाएगा और जहाँ बीटा है वहाँ पर वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिखेंगे कि x इक्वल्स टू कोस, ये वाला फॉर्मूला लिखना ना, तो हम लिखेंगे कोस अल्फा क्या है हमारे पास पाई एंड कोस बीटा हमारे पास है वाई प्लस साइन अल्फा पाई है और साइन बीटा हमारे पास वाई है, ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो कोस पाई लिखा हुआ है, आप लोग मेरी मेरी वीडियो देखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स वाली, उसमें ये जो है ना ये क्वाड्रेंटल एंगल है, उसमें बताए हुए हैं बाकी के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स के, उनमें पाई को किस तरह हमने एंगल में कन्वर्ट करना है। अब जिस तरह हम लोगों को पता है कि पाई, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि जो पाई होता है वो 180 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू कोस पाई, पाई की जगह 180 लिख दें तो कोस 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ कोस पाई विच इज इक्वल्स टू कोस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, ठीक है, इक्वल्स टू -1 ये है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -1 इंटू कोस वाई एज इट इज आ जाएगा प्लस, अब साइन पाई जो होता है ना, यहाँ पर भी हम लोग पाई की वैल्यू लगा देंगे, साइन पाई इक्वल्स टू साइन 180 विच इज इक्वल्स टू 0। जो साइन पाई है, साइन 180 है, वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन पाई की जगह 0 मल्टीप्लाई बाय साइन वाई, ठीक है। अब आप लोग अगले स्टेप में लिखते हैं -1 अगर कोस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस कोस वाई प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा साइन वाई के साथ तो आंसर 0 आ जाएगा। तो
तो यहाँ पर है x इक्वल्स टू माइनस कोस y। अब ये माइनस इसके पास चला जाएगा x के पास, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं माइनस x इक्वल्स टू कोस y। ठीक है, अब कोस यहाँ से उठ के जब इधर आएगा तो ये कोस इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू y। ठीक है, इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर आप ऊपर देखें, ऊपर हम लोगों ने पाई माइनस कोस इनवर्स x को y के इक्वल लिया था, तो यहाँ पर y की जगह हम पाई माइनस कोस इनवर्स x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कोस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू y की जगह पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखें, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, अब आप गौर से देखें, ये जो पूरी इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन बन गई जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, जो हमें प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं साइन इनवर्स x को y के इक्वल। ठीक है, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब इसके बाद साइन इनवर्स जब इधर आ जाएगा तो ये साइन बन जाएगा, लिखेंगे साइन y इक्वल्स टू x। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जिस तरह हम लोगों को मालूम है कि एक फॉर्मूला है। ठीक है, हमें ये प्रूव करने के लिए चाहिए। फॉर्मूला में हमारे पास है कि कोस y मीन्स कोस अल्फा। ठीक है, एक फॉर्मूला है ये कि कोस अल्फा जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा के। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि कोस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, तो कोस y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने साइन y की वैल्यू है, तो साइन स्क्वायर y की वैल्यू इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेयर साइन y इक्वल्स टू x, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो यहाँ पर साइन जो स्क्वायर है वो कभी भी इसके ऊपर y के ऊपर नहीं आएगा, साइन के ऊपर आएगा। साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो है स्क्वायर हम यहाँ पर पुट करेंगे, कोस y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो कोस y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को ये राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए ना, राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। अब यहाँ पर तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब वापस हम लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में ये टेंजेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स। हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को y के इक्वल लेट किया था, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x की जगह हम टेंजेंट y लिख देंगे, टेंजेंट y इक्वल्स टू। अब ये बनाने के लिए पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे कि टेंजेंट y जो है
y अगर हम लेट कर लें थीटा के इक्वल, तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा की जगह y लिख देंगे, तो टेंजेंट y इक्वल्स टू साइन y ओवर कोस y। ठीक है, कोस y। अब साइन y, यहाँ पर साइन y की हमारे पास क्या वैल्यू है, x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, और कोस y को हमारे पास एक ये वैल्यू हमारे पास है, एक ये जो कोस y है उसकी हमारे पास वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बन जाएगी टेंजेंट y इक्वल्स टू x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y की वैल्यू हम लगा देंगे, टेंजेंट y की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए ये इक्वेशन इसके इक्वल आ गई है हमारी इक्वेशन इसके इक्वल, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।